हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। देखो, हम लोग सर्कल का क्लास 9th का स्टडी करने जा रहे हैं और पूरे थ्योरी का कंप्लीट थ्योरी वन वीडियो में पूरे सर्कल का आपको समझाने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थ्योरम टोटल 18 थ्योरम पढ़ना है RS अग्रवाल के बुक में। और 18 थ्योरम जो है NCERT में कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, तो हम लोग एक एक थ्योरी समझते हैं। अगर आप सर्कल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूरे क्लासेस को पूरे वीडियोज को कंप्लीट देखना आप, और पूरे समझ में आएगा। सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सर्कल जो है आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है अच्छा से। इसलिए अगर आप क्लास 9th का सर्कल अच्छा से समझ गए हैं तो क्लास 10th का सर्कल आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है तो देखो, हम बहुत ही एक ट्यूशन की तरह क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज यहाँ पे आपके पास बुक है, जो बुक आपके पास भी है RS अग्रवाल का, और मेरे पास भी है। अगर आप RS अग्रवाल का बुक देखेंगे तो RS अग्रवाल का बहुत अच्छा बुक है, आप इसको एक बार स्टडी करना अच्छे से। सबसे पहले आप जानते हैं सर्कल क्या होता है। पहली बात कि सर्कल जो है हमारा है एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर का मीनिंग होता है इसमें हाइट वगैरह नहीं होता है। एक सर्कल जो होता है हमारा एक प्लेन फिगर है। इसे आप एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्लेन फिगर। इसमें ओनली वन डायमेंशन होता है, दैट इज़ ओनली वन रेडियस होता है। अगर किसी फिगर में, अगर किसी डायग्राम में हाइट भी होता है तो उसे 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, ना कि 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। और उसे प्लेन फिगर नहीं बोलते, उसको सॉलिड फिगर बोलते हैं। अगर किसी फिगर में हाइट हो तो उसको सॉलिड फिगर बोलते हैं, प्लेन फिगर नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले बात है कि हमारा जो सर्कल है कौन सा फिगर है, प्लेन फिगर है। इसके पास क्या होता है, तो इसका बाउंड्री होता है। उसके बाद इसके पास एक रेडियस होता है। नॉर्मल एक सर्कल, मतलब सिंपल सर्कल का बात बोले हैं, इसका और भी पार्ट पढ़ेंगे। सर्कल को जो डिनोट करते हैं, कभी भी किसी भी सर्कल को जो डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई COR। इट मीन्स व्हाट, C फॉर सर्कल, O इसका क्या होता है, सेंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और R यहाँ पर क्या है, हमारा रेडियस होता है। तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उसे COR लिखते हैं। कभी भी जब हम लोग मानते हैं लेट ए सर्कल, तो उसमें लिखते हैं लेट अ सर्कल C विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसको रीड कैसे करेंगे आप इसे, लेट ए सर्कल C विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसको बोलते हैं सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इट मीन्स डिनोटेड बाई। तो एक सर्कल इज डिनोटेड बाई, ए सर्कल इज डिनोटेड बाई विच लेटर, तो C विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसे ऐसे आप रीड करेंगे। जब आप थ्योरी को रीड करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बात अच्छा से समझना है। एक सर्कल, ए सर्कल इज द लोकस होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट से मिलकर बना होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट का मीनिंग होता है बहुत सारा जब पॉइंट एक साथ मिलता है तो एक लोकस, एक लाइन बनाता है जो मूव्स होता है इन ए प्लेन इन सच ए वे, इस तरह से मूव होता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसका जो डिस्टेंस होता है एक फिक्स पॉइंट से, वो एक फिक्स होता है, दैट इज सेंटर है और एक फिक्स पॉइंट है। देखो अच्छा से, एक सेंटर और इसका फिक्स पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। हमें जब याद रखना है सर्कल का डिफिनीसन, तो आपको सिंपल बात, सिंपल लैंग्वेज में, अगर अपने लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि सर्कल इज अ क्लोज कर्व। अच्छा से समझना इसे आप, क्लोज कर्व प्लेन फिगर बाउंडेड बाय locus of points with a fixed distance from center. A circle is a closed curve होता है, क्लोज कर्व बंद है, कहीं से नहीं ओपन है तो क्लोज कर्व कहेंगे। प्लेन फिगर है,
बाउंडेड मतलब घेरा हुआ है। लोकस ऑफ पॉइंट्स, इसको LOCUS, लोकस ऑफ है पॉइंट्स, लोकस ऑफ ये हटा दो, बहुत सारा पॉइंट होता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स विथ ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, with a fixed distance from center. A circle is a closed figure, curve plane figure bounded by locus of points with a fixed distance from center. ये हो गया कर्व मतलब सर्कल का सिंपल डिफिनीसन। और आप जानते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई, इसे आप लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई C विथ सेंटर O एंड रेडियस R, विथ सेंटर O एंड रेडियस R, इसे बोलते हैं सर्कल। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे आप सेंटर रीड कर बोलेंगे, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर और बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R इज डिनोटेड बाय C, कैपिटल C यहाँ पे लिखते हैं, विथ सेंटर O एंड R। इसे आप ऐसे नहीं रीड करना है COR, ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है सर्कल C विथ सेंटर O एंड रेडियस R। COR नहीं रीड करना है आपको, आपको रीड करना है इसको सेंटर विथ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। नेक्स्ट, रेडियस आपको पता है क्या होता है, एक लाइन होता है जो ज्वाइन करता है सेंटर को और पॉइंट ऑन द सर्कल पे। सर्कल पे बहुत सारा पॉइंट होता है, सर्कल जो होता है एक पॉइंट से मिलकर बना होता है। देखो सर्कल जो होता है बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना होता है, इसलिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स। इसलिए एक वर्ड है यहाँ पर रेडियस में कि रेडियस क्या होता है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट मीन्स व्हाट, इसके पास दो एंड पॉइंट होता है। रेडियस के पास क्या है, देखो यहाँ पे दो एंड पॉइंट है। फर्स्ट एंड पॉइंट इसका सेंटर पे होगा, अनदर एंड पॉइंट इसका बाउंड्री पे होगा, दैट इज उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। द प्लूरल ऑफ रेडियस क्या होता है, रेडियाई होता है, एक रेडियस को द रेडियस। और रेडियस का प्लूरल वर्ड क्या होता है, जब 2 3 4 रेडियस होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियाई वर्ड यूज करते हैं। ओके, इस फिगर में रेडियस हमारे पास OA और OB है, आप जानते हैं। सर्कमफ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, अगर उस बाउंड्री का लेंथ कितना है। जैसे आप पर एक धागा लेकर अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो उस थ्रेड यानी उस धागा का कितना लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे आप उसका सर्कमफ्रेंस। जैसे एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, जैसे मान लो ये एक धागा है, लेट्स सी दिस इज ए थ्रेड, मान लो आप एक थ्रेड है और इसे आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ करके एक मान लेते हैं रेडियस आप बना, सॉरी सर्कल एक बना दिया, सर्कल कंप्लीट दिख रहा है। अब इसको जैसे आप ऐसे करेंगे तो इसका जो जितना टोटल लेंथ रहा होगा उसके लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वही लिखा यहाँ लिखा है, द पेरीमीटर दैट इज सम ऑफ द बाउंड्री, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड CHRD, कॉर्ड पढ़ेंगे इसको। कॉर्ड जो होता है सर्कल के बाउंड्री पे ही उसका एंड पॉइंट होता है। एक सर्कल में मिनी कॉर्ड्स हो सकता है, लेट्स से देखो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पर एक सर्कल है, इसका दो एंड पॉइंट दोनों इसी पे हैं, तो इसे आप बोलेंगे कॉर्ड। बट सेंटर से भी पास हो सकता है, इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इसे आप क्या पढ़ेंगे, कॉर्ड पढ़ेंगे, कॉर्ड। इसे रीड क्या करना है आपको, कॉर्ड, ठीक है। और डायमीटर यहाँ पे है, तो डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल का, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट, डैश 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 करके पूछ लेता है, डैश डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल। तो आपको क्या यहाँ पर लिखना है, डायमीटर जो होता है हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, देख रहे हैं ना, सबसे लंबा होगा। अगर मान लेते हैं एक सर्कल आप बनाएं, बीच में सेंटर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड कौन होगा, जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे होगा। तो अब बहुत सारा मेनी कॉर्ड्स हो सकता है, ये सर्कल हैज मेनी कॉर्ड्स। सबसे पहले बात क्या है, एक सर्कल के पास बहुत सब कॉर्ड होगा, सब कॉर्ड होगा इसका, बट जो सेंटर से पास करेगा ना उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, राइट। A chord of a circle is line segment joining any 2 points on the circle.
मतलब सर्कल पे ही दो पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है और उसे आप क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। इस फिगर में बहुत सारा कॉर्ड है, पी क्यू आर एस ए ओ बी, ये सब कॉर्ड है। डायमीटर का बात किया है कि डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है, तो एक कॉर्ड ही होता है जो सेंटर से पास करता है, इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पर बोले कि डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो आप बोल सकते हैं कि डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉलेज के लिए आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए, एग्जाम में डिफिनीशन नहीं है हाँ, बट इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको कोई पूछे तो आप बोल दें वहाँ पे। ए ओ बी क्या है, इसमें डायमीटर है, और डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसके लिए इसे ऐसा समझा रहे हैं। अब एक वर्ड है यहाँ पे सेकेंड, जो 10th में भी यूज है, ठीक है। इस सब चैप्टर 10th में ही पढ़ने, इसलिए अच्छे से आपको पढ़ना होगा। सेकेंड क्या होता है, पहले इसको समझो। सेकेंड देखो, सेकेंड जो होता है सर्कल का एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को पास करते हुए निकलता है। जैसे इस लाइन को क्या आप बोल रहे हैं, दोनों को मतलब सर्कल को क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया, तो इसको आप कौन लाइन बोलेंगे, सेकेंड। इसका नाम हो जाता है सेकेंड। बट अगर एक ऐसा लाइन जो सर्कल पर ही हो, इसे आप क्या बोलेंगे, कॉर्ड। एंड पॉइंट जब सर्कल पे होता है तो कॉर्ड, और एंड पॉइंट कहीं नहीं है, दोनों तरफ हैंडललेस हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेकेंड। जब दोनों तरफ हैंडललेस हो तो उसे आप बोलेंगे सेकेंड। ओके। नेक्स्ट एक लाइन होता है जो आगे पढ़ना है आपको इसी में। नेक्स्ट सर्कल पे टच करते हुए पास करता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करते हुए पास करता है, उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, लाइन ऑफ टेंजेंट। ये फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक वर्ड है, शायद 4th सेकेंड चैप्टर में एनसीईआरटी में है, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर में, वहाँ पर लाइन ऑफ टेंजेंट के बारे में बताया है। उसे सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाता है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ टेंजेंट। देखो सेकेंड क्या होता है, पास करेगा सर्कल को तो उसे बोलेंगे सेकेंड। लाइन विच इंटरसेक्ट करेगा एक सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे, उसे आप बोलेंगे सेकेंड ऑफ द सर्कल। इन द गिवन फिगर एल जो होता है, एल फॉर लाइन, लाइन के पास आप जानते हैं नो, मतलब लाइन के पास एंड पॉइंट होता नहीं है, एंडलेस पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड है लाइन एल दिया है जो कट करता है सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे, ए और बी पे। सो इसलिए बोलते हैं एल जो हमारे पास यहाँ पे है सेकेंड ऑफ द सर्कल होगा। देखो नेक्स्ट जैसे ही टर्न करोगे, सबसे पहले इसका आपको रीड करना मतलब लिखना है ताकि लिखने से भी प्रैक्टिस हो जाए। टेंजेंट वही बोले कि जब भी कोई एक लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए जाता है तो उसे आप क्या बोलें, जैसे एक सर्कल है और एक लाइन टच करते हुए गया तो इसको आप, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा टेंजेंट। ओके। लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन एक्जैक्टली वन पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड होगा टचेज, ठीक है। टचेज द सर्कल इन एक्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इसे बोलेंगे आप टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एक बात और समझो, देखो ई लाइन को तो बोलेंगे ठीक है टेंजेंट, ये हमारा क्या है सर्कल, बट ये जो कॉमन पॉइंट होता है जो सर्कल को टच करते हुए जाता है, कॉमन पॉइंट इधर से भी कोई ड्रॉ कर सकता है, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर 10 में ही पढ़ना है। 10.1 में क्लास 10th का जब देखेंगे 10.1 एनसीईआरटी तो क्वेश्चन उसमें आपको इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पढ़ना है अच्छा से तो आप पढ़ लेंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि क्या है, कॉमन पॉइंट होता है लाइन ऑफ टेंजेंट और सर्कल का। देखो पीजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हम मतलब क्लासेज बढ़ाएंगे। आप एक कमेंट सेक्शन में दे देना क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। इससे क्या होगा कि मैं एक रेगुलरिटी बन जाएगा कि हाँ चलो किसी का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, तो ये क्या है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टच करेगा सर्कल को टेंजेंट बोलेंगे। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट मीट्स, यहाँ लिखा भी है जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई आपसे पूछ लेगा क्या होता है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन ऑफ टेंजेंट इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल अगर इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो द पॉइंट एट विच, जिस पर टेंजेंट मिलता है उसे उस सर्कल पे
मीट्स द सर्कल, सर्कल को मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एस पी टी एक टेंजेंट होता है और पॉइंट पी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक, कहेगा कि सर्कल में टेंजेंट किस पॉइंट को टच करता है, तो पॉइंट पी को टच करता है। नेक्स्ट देख लो आप इसमें, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। अब इसको समझना है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल मतलब सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन क्या होता है। सिंपल बात है, जो पॉइंट सर्कल के अंदर में होगा उसे आप बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, जो पॉइंट सर्कल पे होगा उसे आप बोलेंगे ऑन द सर्कल। ठीक है, जो बाहर में होगा उसे आप बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सिंपल बात, यहाँ पे देख लो, इनसाइड सेंटर सी विथ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इसे कैसे पढ़ना है, सी फॉर सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ओ पी लेस देन रेडियस। यहाँ पर इस फिगर में क्या दिख रहा है, ओ पी जो है रेडियस क्या है, छोटा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये पॉइंट कहाँ है, दिखने से ही लग रहा है इनसाइड में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। फिर नेक्स्ट देख लो, जब ओ पी इज इक्वल टू आर आ जाएगा उस कंडीशन में हम बोलेंगे ऑन द सर्कल। पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, सर्कल पे दिख रहा है, इट मीन्स ऑन द सर्कल हो जाएगा यहाँ पे। इसका यूज होगा थ्योरम क्लास 10th में जब आप पढ़ेंगे, इसी दोनों का यूज होगा। ठीक है, अच्छा से समझना है इसको। और इंटीरियर ऑफ ए सर्कल का मीनिंग क्या होता है, द रीजन, ऐसा रीजन जो कंजिस्टिंग हो ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड इनसाइड, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनसाइड इट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सिंपल लैंग्वेज में बोले अगर आप इसको, तो आपको याद रखना है कि ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल। A point which lies inside of a circle is called interior point of a circle. A point which lies inside of a circle is called interior of a circle. ठीक है, नेक्स्ट देखो, a point which lies on the circle is called points of a circle. On the circle it's called point of a circle. A point which lies outside the circle is called exterior of a circle. A point which lies outside of a circle is called एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। देखो नाइट में क्लासेज बना रहे हैं वीडियो को, इसलिए आवाज़ उतना कस के नहीं बोल रहे हैं, ताकि आसपास मतलब क्या सोचेगा, इसलिए आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, आप वॉल्यूम को तेज कर लेना जो भी है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल का मीन क्या होता है, ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सब सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। सिंपल है, जो बाहर लाइज करेगा एक्सटीरियर, जो अंदर लाइज करेगा इंटीरियर। अब यहाँ पे समझना अच्छा से है, जब एक्सटीरियर होगा उस कंडीशन में ओपी क्या होगा, हमारा रेडियस है ग्रेटर होगा, देखने में भी लग रहा है ओपी रेडियस से क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट है सर्कुलर रीजन का मीनिंग देख लो। सर्कुलर रीजन मतलब सिंपल बात है, सर्कल बनाएंगे और उसमें जितना भी रीजन होगा सबको क्या बोल देंगे, सब सर्कुलर रीजन हो जाएगा। जैसे आप देख लो यहाँ पे एक फिगर, जैसे मान लीजिए आप एक सर्कल बनाए हैं, राइट, दिस इज ए सर्कल, इसके इन साइड में जितना पार्ट होगा वो सबको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रीजन। पूरे पार्ट को सर्कुलर रीजन, पूरे को डार्क कर दिया, कंप्लीट सर्कुलर रीजन हो गया। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन ऑफ द सर्कल, या सर्कुलर डिस्क उसको बोलते हैं। ये अच्छा से समझना, यहाँ पे एक वर्ड दिया था, या तो सर्कल के इनसाइड में लाइज करें या सर्कल पे लाइज करें, दोनों पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन। सर्कल पे जो पॉइंट हो उसे भी सर्कुलर रीजन में बोलेंगे, और सर्कल के अंदर में जो पॉइंट है उसे आप सर्कुलर रीजन बोलेंगे। थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी एक होता है, क्वेश्चन हजारों होता है। ठीक है, इसलिए थ्योरी मेन होता है। अब यहाँ पे समझो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना तो वहाँ पर एक वर्ड आ जाता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैज़ 2 रेडियाई, ऐसे लिखा रहता है। तो सबसे पहले जिस सर्कल का सेंटर एक हो, जिस सर्कल का सेंटर एक हो, रेडियस 2 या 2 से ज़्यादा हो, रेडियस 2 या 2 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ए सर्कल विच हैज ओनली वन सेंटर एंड टू और मोर देन रेडियाई। ए सर्कल हैज ओनली वन सेंटर एंड 2 और मोर देन रेडियाई। रेडियाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियस का प्लूरल होता है। जैसे देखो, एक रेडियस यहाँ पे हो गया तो दूसरा रेडियस यहाँ पे हो गया, तीसरा रेडियस यहाँ पे हो गया। जैसे देखो, एक रेडियस यहाँ पे हो गया, R1 आप इसे बोल दीजिए, सेकेंड रेडियस हो गया
और ये थर्ड रेडियस हो गया। क्वेश्चन कभी भी 2 ही रेडियस से आता है, थर्ड 3 रेडियस से नहीं आता है, ठीक है। तो एक रेडियस यहाँ पे आ गया, एक रेडियस यहाँ पे आ गया। रिंग ऑफ बोल देगा आपको, रिंग ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग में भी हम यही फिगर बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल का ही फिगर बनाते हैं। तो वहाँ पर भी आप बोलेंगे कि ये हमारा स्मॉल आर है और ये हमारा कैपिटल आर है, उसे बोलते हैं रिंग ऑफ द सर्कल। याद रखना है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फिगर है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है सेंटर एक ही होगा और रेडियस 2 या मोर देन 2 सर्कल होगा। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग सर्कल विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सेम सर्कल होगा, सेम सेंटर सेम होगा, क्या लिखा है सेम सेंटर, सेंटर तो एक ही है इसमें, अच्छा समझ लो सेंटर एक ही है बट रेडियस 2 है, कोई स्मॉल रेडियस कैपिटल रेडियस है, उसे हम क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। देखो अगर आपको समझ में आ गया पढ़ लो तो एक बार स्पीड फास्ट करके देख लो पूरा। इन द गिवन फिगर इसे आप रीड कैसे करना है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर मीन्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है। आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा और सेम सेंटर यहाँ पे दोनों का सेम सेंटर हुआ है बट डिफरेंट रेडिया ये है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है रिस्पेक्टिवली, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आई होप ये 2 पेज का थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा, इसको लिख करके अच्छे से याद कर लो आप और कंटिन्यू बना रहना चैनल पे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सीरियस से आपको पढ़ाएंगे और इस चैनल को बाकी को भी शेयर करना जो जिसके लिए यूजफुल हो। अब देखो इधर तो हो गया, अब समझो यहाँ पर आर्क ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या होता है। आर्क वर्ड जब भी बोलते हैं इसका मीनिंग होता है कि जो, देखो आर्क का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक सर्कल है राइट, और इसके बाउंड्री पे जो लेंथ होता है ना उसे बोलते हैं आर्क, समझ में आया। जैसे इधर से भी कोई बोल सकता है सर ये भी तो आर्क होगा, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए मान लो आप, यहाँ पे बी मान लो, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे आर्क पढ़ते हैं, ARC आर्क। इसे आप रीड क्या करेंगे आर्क, ठीक है। बट यहाँ पे जब आर्क का बात होगा ना, आर्क तो यहाँ पर 2 तरह का आर्क होगा। जैसे इस फिगर में ए भी एक आर्क है और इधर भी एक आर्क है, दूसरा भी समझो। मान लेते हैं आप ए बी और बी, ए बी क्या है एक आर्क है, कोई अगर इधर से भी तो जाएगा तब भी आर्क मिलेगा, क्योंकि आर्क जो होता है बाउंड्री पे ही होता है सर्कल का, ठीक है। कमेंट में देना बताना क्या क्लियर आपको दिख रहा है, साउंड ऑडिबल है या नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं, बट ये छोटा सा पार्ट है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है माइनर आर्क। तो कोई क्लास 10th में भी पढ़ना है इसलिए अच्छे से समझना। और ये बड़ा सा हिस्सा है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं मेजर आर्क, इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क। एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो माइनर और मेजर समझ में आया। अब जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि माइनर और मेजर आर्क होता है, तो उसमें अगर रेडियस इंक्लूड हो जाता है 2 रेडियस तो उससे बन जाता है एक एरिया जिसे हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे एक रेडियस ओ और ए बी, तो ए बी इसमें क्या है आर्क है, ओ ए क्या है रेडियस, ओ बी क्या है रेडियस, 2 रेडियस और एक आर्क, 2 रेडियस और एक आर्क से जब बनता है तो उसे बोलते हैं सेक्टर। लेकिन छोटे यहाँ एक एंगल भी बनता है ठीक ठाक, छोटा सा हिस्सा है इसलिए इसका नाम हो जाता है माइनर सेक्टर। जब सेक्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यहाँ पढ़ना ही है आगे। सेक्टर क्लास 10th में यहाँ देखो सेक्टर है, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल सब पढ़ना है। तो आर्क आई होप हम इसको नेक्स्ट क्लासेज में बताएंगे, सेक्टर आर्क क्या होता है सेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट क्लासेज दैट इज कल इसको डालेंगे। और आप एक बार क्या करना थ्योरम डालना, कमेंट सेक्शन में बताना थ्योरम आपको समझ में आया या नहीं। थ्योरम हम एक एक करके समझाएंगे, एक क्लासेज में एक एक थ्योरम होगा, बहुत ऐसे समझाएंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सुनेंगे अच्छा से समझेंगे और आपको याद ही हो जाएगा पूरा थ्योरम, गारंटी। अपने लैंग्वेज में थ्योरम पढ़ाएंगे इजी होगा पूरा। उसके बाद हम एक्सरसाइज बताएंगे। जब आप थ्योरी और थ्योरम पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं होगा। भाई जब कोई डाउट भी अगर होगा एक्सरसाइज में तो आप क्वेश्चन नंबर बताना, हम आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालेंगे, कंप्लीट आधे से का सॉल्यूशन डालेंगे इसमें चैनल पे, इसलिए प्लीज़ कंटिन्यू बनाए रखना। ओके, पूरा सोर्स हम इकट्ठा कर लिए हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। ये तो क्लास 9th का बुक हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो क्लास 10th का भी हम लाए हुए हैं, क्लास 10th में भी जो होगा उसे आप बता सकते हैं। क्लास 10th का भी पूरा हम शेड्यूल बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, क्लास 10th का पूरा क्लासेज बनेगा इसमें, तो क्लास 10th का भी लाए हैं।
उसके बाद जब आप आर्य से अग्रवाल पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी पे देखो हम लाए हैं, क्लास 10th का भी एनसीईआरटी दिख रहा है आपको और क्लास 9th का भी एनसीईआरटी दिख रहा है। तो पूरे सोर्स इकट्ठा है, पूरे सोर्स लाए एक अच्छे से और वेल डिफाइन करके क्लासेज आएगा। इसलिए जो भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th में होगा उसे आप बता देना, शेयर कर देना और चैनल पे बने रहना कंटिन्यू। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना और कंटिन्यू बनाए रखना और बताना कमेंट में क्लास कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अभी थोड़ा स्लो इसलिए क्योंकि क्लास 10th में पढ़ाना है सर्कल, सो बिल्कुल आराम से पढ़ो। लेकिन हाँ, आप कल परसों मतलब कल पर थोड़ा स्लो रहेगा, परसों से फिर स्पीड पकड़ लेंगे क्लासेज को और टाइम निकाल के बिल्कुल डालेंगे। आपका मोटिवेशन चाहिए मुझे, क्योंकि लाइक कर दो वीडियो को, बाकी को शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ।